दोस्तों, कोरोना काल के चलते हर एक फील्ड में नुकसान हुआ है, क्योंकि जब जनता के पास खरीदने को पैसे ही नहीं रहेंगे तो भला कौन सा सामान बिकेगा। इसी वजह से सारे अरबपतियों की जेबें ढीली हुई है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों के रेस में बढ़ चढ़कर आगे बढ़े हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं किन लोगों ने भारत के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में कोरोना काल के बाद अपनी जगह बनाई और कौन सा इस लिस्ट से लुढ़क कर बाहर हो गया। ऐसे में इस साल जो शख्स देश का दूसरा सबसे अमीर आदमी है, उसके इस मुकाम पर पहुंचने की कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल मत भूलना। नंबर 10। दोस्तों, अगर हम देश में 10वें नंबर पर सबसे अमीर व्यक्ति की बात करें तो इस पायदान पर अपनी जगह दो लोगों ने बनाई है। जी हाँ दोस्तों, दिलीप सांघवी और अजीम प्रेमजी के बीच टाई हुआ है, क्योंकि दोनों के पास $6.1 बिलियन की संपत्ति है। सबसे पहले अगर हम अजीम प्रेमजी की बात करें तो दोस्तों, ये विप्रो लिमिटेड के चेयरमैन है। दोस्तों, ये कंपनी नई टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट के लिए जानी जाती है। उसके साथ ही जब से इन्होंने बिजनेस में कदम रखा, तब से इनका बिजनेस काफी डाइवर्सिफाई हुआ है, जहां पर ये सोप, शूज, लाइट बल्ब्स और हाइड्रोलिक सिलेंडर्स जैसे प्रोडक्ट्स भी बनाने लगे हैं। यानी कि ऑल टोटल कहा जाए तो बेंगलुरु में रहने वाले अजीम प्रेमजी का बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है। लेकिन सभी की तरह इस महामारी में इनके बिजनेस में भी गिरावट आई और वो इनके नेटवर्थ को देखकर पता कर सकते हैं। पर दोस्तों, अगर हम बात करें दिलीप सांघवी की, तो वो एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है, जहां ये सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के फाउंडर हैं। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि 1983 में इन्होंने अपनी कंपनी खोलने के लिए अपने फादर से $200 उधार लिए थे और अब 2019 में इन्होंने $4.1 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है, जहां ये दुनिया में चौथे नंबर पर आने वाले स्पेशलिटी जेनेरिक मेकर है। इसके अलावा इन्होंने कई जगहों पर इन्वेस्टमेंट भी किया है। नंबर 9। अगर बात करें देश के 9वें सबसे अमीर आदमी के बारे में, तो दोस्तों वो कोई और नहीं बल्कि लक्ष्मी मित्तल है, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्टील मेकिंग कंपनी आर्सेलर मित्तल के चेयरमैन और CEO हैं। जहां इन्होंने अपने भाइयों से बिजनेस अलग करके फ्रांस के आर्सेलर कंपनी के साथ मर्ज करके इस कंपनी को खड़ा किया है, जो इस समय स्टील इंडस्ट्री में तहलका मचा रही है। लेकिन पैंडेमिक के कारण स्टील प्राइस गिरने और रॉ मटेरियल की कॉस्ट हाई होने की वजह से इन्हें $2.5 बिलियन का नेट लॉस हुआ। पर उसी के साथ इनकी इस समय की नेटवर्थ पूरे $7.4 बिलियन की है। हालांकि अब इनका ये स्टील बिजनेस आने वाले समय में कुछ कमाल कर पाएगा या नहीं, ये तो हालात ही बताएंगे। पर फिर भी इन्होंने देश के टॉप 10 अमीरों में अपनी जगह बना ली है। नंबर 8। चलिए दोस्तों, अब हमारे लिस्ट के अगले नाम पर आते हैं, जिसमें कोई और नहीं बल्कि कुमार बिरला है। जी हाँ दोस्तों, कुमार बिरला इस समय देश के 8वें सबसे अमीर आदमी है, जहाँ इस समय ये आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन की कुर्सी संभाल रहे हैं। अगर आपको न पता हो तो हम आपको बता दें, कुमार बिरला का असली नाम कुमार मंगलम बिरला है। दोस्तों, अगर हम इनके बिजनेस की बात करें तो उसका विस्तार कई जगहों पर है, क्योंकि इन्होंने टेलीकॉम से लेकर फाइनेंस और सीमेंट से लेकर एल्यूमिनियम तक हर एक चीज में अपना व्यापार फैला रखा है। जहां इनकी टेलीकॉम फर्म वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेलुलर को मिलाकर बनी हुई है। और अगर हम इनकी ऑल टोटल संपत्ति की बात करें तो इस समय ये $7.6 बिलियन के मालिक है। नंबर 7। अब दोस्तों, नंबर 7 पर अपनी पकड़ बनाई है साइरस पूनावाला ने। जी हाँ दोस्तों, पुणे में रहने वाले साइरस पूनावाला ग्रुप, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, उसके चेयरमैन है। हम आपको बता दें, इनकी कंपनी इंडिया की टॉप बायोटेक कंपनी है। उसके साथ ही ये दुनिया के लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जहां इनकी वैक्सीन दुनिया भर में बेची जाती है। वह इनकी कंपनी में मीजल्स, पोलियो और फ्लू की वैक्सीन का उत्पादन जोरों शोरों से होता है और इसी वजह से इनका बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड फैला हुआ है, जहां इन्होंने कई सारी बायोटेक कंपनियों के साथ मिलकर कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में काम किया है, जिनमें वर्ल्ड वाइड वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग जैसे काम शामिल थे। और इन्हीं सब के चलते इन्होंने बहुत कम समय में इतनी ज्यादा तरक्की हासिल कर ली है। पर फिर भी कोरोना के कहर ने इनके नेटवर्थ को भी अच्छा खासा प्रभावित किया है। इसी वजह से इस समय इनकी नेटवर्थ $8.2 बिलियन है। नंबर 6। चलिए अब बात करते हैं हमारे लिस्ट के अगले नाम की, जहां अपनी जगह बनाई है टेलीकॉम टाइकून। जी हाँ दोस्तों, हमें पता है, आप समझ ही गए होंगे, ये शख्स कोई और नहीं बल्कि सुनील मित्तल है। हाँ, ये वही सुनील मित्तल है जिनकी कंपनी एयरटेल इंडिया के लार्जेस्ट मोबाइल फोन ऑपरेटर्स में से एक है। वैसे लार्जेस्ट का क्या कहना, इस समय तो 2 ही मोबाइल फोन ऑपरेटर कंपनियां मार्केट में कंपटीशन में, वरना तो बाकी कंपनियों का धीरे धीरे नाम खत्म होता जा रहा है। दोस्तों, एयरटेल कंपनी के मालिक सुनील मित्तल ने हमेशा कंपटीशन में अपनी जगह बनाई
और इसी वजह से इस समय इनके पास एयरटेल पेमेंट बैंक, जो कि इन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक के साथ जॉइंट वेंचर में शुरू किया है, और दूसरी तरफ इनका लड़का केविन मित्तल सॉफ्ट बैंक बैक्ड मैसेजिंग सर्विस हाइक को चलाता है। ऐसे में दोस्तों इस समय अगर हम सुनील मित्तल की कुल संपत्ति की बात करें तो ये $8.8 बिलियन के मालिक हैं। नंबर 5। अब आते हैं हमारे अगले नाम पर, क्योंकि दोस्तों हमारी टॉप 10 बिलियनियर के इस लिस्ट में 5वें नंबर पर अपनी जगह बनाई है गौतम अडानी ने। फर्श से अर्श तक का सफर तय करने वाले गौतम अडानी ने शुरू से अपने बिजनेस को उन कामयाबी तक पहुंचाया है जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पोर्ट टाइकून कहे जाने वाले गौतम अडानी का बिजनेस सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में भी स्थापित हो गया है। हालांकि उसके लिए इन्हें काफी सालों की भाग दौड़ करनी पड़ी थी, लेकिन अब ये इंटरनेशनली अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर चुके हैं, जहां ये न सिर्फ पोर्ट से जुड़े हुए काम करते हैं बल्कि इसके साथ ये अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक और फाउंडर होने के साथ साथ इनकी इस कंपनी में गैस सप्लाई, पावर जनरेशन, कोल माइनिंग, रियल एस्टेट, एडिबल ऑयल जैसी चीजों से जुड़े काम भी होते हैं। और कुल मिलाकर इस समय इनकी संपत्ति की बात करें तो वो है $8.9 बिलियन। नंबर 4। दोस्तों हर फील्ड की तरह हमारी टॉप 10 बिलियनियर्स वाली लिस्ट में भी महामारी की वजह से फेरबदल हुई है, और इस बार नंबर 4 के पायदान पर आए हैं मशहूर बिजनेसमैन उदय कोटक, जहां 1985 में इनके द्वारा खोली गई फाइनेंस फर्म को 2003 में बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया, और इस समय इनका बैंक यानी कि कोटक महिंद्रा बैंक देश के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में शामिल है। और तो और जब से इन्होंने अपना काम डिजिटल तरीके से कर दिया है उसके बाद से तो इनके बिजनेस को और ज्यादा ऊंचाइयां मिली, लेकिन महामारी के चलते इन्हें भी घाटे का सामना करना पड़ा, और इसी वजह से इस समय इनकी नेटवर्थ $10.4 बिलियन की रह गई है। नंबर 3। दोस्तों अब बारी है देश के टॉप 3 अमीरों की, जिसमें तीसरे नंबर पर शिव नाडर का नाम सामने आता है। अगर आपको ना पता हो तो हम आपको बता दें कि शिव नाडर देश के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट में से एक है, जहां ये HCL टेक्नोलॉजीज के फाउंडर हैं, जो कि इंडिया की मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंसल्टिंग कंपनी है। यूं तो आप नाम से समझ गए होंगे कि इनका बिजनेस कितना ज्यादा फैला हुआ है, जहां अगर अभी देखा जाए तो दुनिया भर में HCL टेक्नोलॉजीज का बोलबाला है, और तो और ये SSN कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के भी फाउंडर है, और इसके साथ ही दोस्तों इन्हें 2008 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है, और अब तक इन्होंने दुनिया भर के 45 देशों में करीब 1.5 लाख लोगों को रोजगार दिया है, जिसमें इन्होंने अधिकतर लोगों को स्कूल कॉलेज से उठाकर उन्हें काम सिखाया और फिर जॉब दी, जो कि वाकई में सराहनीय है। वहीं दोस्तों इस समय इनकी कुल संपत्ति की बात करें तो ये $11.9 बिलियन के मालिक है। नंबर 2। दोस्तों अब आप इसे महामारी का असर कह लीजिए या फिर कुछ और, लेकिन इस समय देश के दूसरे नंबर पर आने वाले सबसे अमीर आदमी कोई और नहीं बल्कि राधाकिशन दमानी है, क्योंकि बाकी सभी की कुल संपत्ति के हिसाब से उनका पायदान इस लिस्ट में ऊपर नीचे होता रहता था, पर देश के बेहतरीन इन्वेस्टर और रिटेलर राधाकिशन दमानी का नाम इस पायदान पर पहली बार आया, जहां इन्होंने बियर से लेकर तंबाकू और सुपरमार्केट चेन डी-मार्ट कंपनी में अपनी अच्छी पकड़ बनाई है, जहां ये टॉप कंपनीज के स्टेक होल्डर भी हैं। और अगर हम इनकी इस समय की कुल संपत्ति की बात करें तो दोस्तों इनकी नेट वर्थ $13.8 बिलियन है, और इसी के साथ ये इस समय देश के दूसरे सबसे अमीर आदमी है। नंबर 1। दोस्तों शायद हमें आपको ये बताने की जरूरत भी नहीं है कि देश का सबसे अमीर आदमी कौन है, क्योंकि चाहे देश में कोई भी विपत्ति क्यों ना आ जाए, लेकिन हमें तो नहीं लगता कि इस पायदान पर मुकेश अंबानी के अलावा और कोई आ भी सकता है, क्योंकि इनकी कुल संपत्ति देश के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति की कुल संपत्ति से भी दुगनी से भी ज्यादा है। ऐसे में भले ही कोरोना काल में मुकेश अंबानी के काम में गिरावट आई हो, लेकिन इनकी नंबर 1 रैंक में अभी तक कोई गिरावट नहीं आई है, क्योंकि जब से इन्होंने रिलायंस को जियो 4G के टैग के साथ लोगों के सामने पेश किया है, तब से देश के हर गली कूचे में इंसान को पता चल गया है कि इंटरनेट क्या होता है। क्योंकि पहले इंटरनेट के रेट काफी हाई हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने भारत को दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाने की हिम्मत दी, और इसके लिए हमेशा ही हम इनके शुक्रगुजार रहेंगे, क्योंकि अगर जियो ना होता तो शायद ही हर घर में इंटरनेट की सुविधा हो पाती। हालांकि टेलीकॉम सेक्टर के अलावा भी इनका बिजनेस पेट्रोकेमिकल्स, ऑयल और गैस तक फैला हुआ है। अगर सभी चीजों को मिला दिया जाए तो इस समय ये $36.8 बिलियन के मालिक हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी, अगर हाँ तो इसके बारे में कमेंट करके बताना मत भूलना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।